हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया और अपनी अच्छी विशेष मुझे दी। बट थोड़ी अभी भी मेरी तबीयत ख़राब ही है। बट मैंने सोचा कि बहुत लोग वेट करते हैं, तो जैसे ही टाइम मिलता है तो मैंने रीडिंग के लिए मैं बैठ गई। जैसे मैंने बोला था कि मैं रिलेशनशिप के ऊपर मैं रीडिंग डालूँगी। आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। कार्ड्स मैंने कर लिए अच्छे से क्लींस, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम और थैंक यू वेरी मच। नए से जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत सारा थैंक यू। इसी तरह से जुड़े रहे, फैमिली का हिस्सा बने रहे हैं। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमें हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइड मी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जिनसे डील कर रहे काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन है। झगड़े, फाइनेंस का बहुत ज़्यादा रोल था क्या रिलेशनशिप में। हाई प्रीस्टेस, ओके। जी कुछ दिख रहा है, गलत ही कुछ दिख रहा है। ये आपके पर्सन आपको, जी ये तो आपको छोड़ के गए थे। इन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, रिलेशनशिप जैसे एंड हो चुका था। उससे बीच की तो एनर्जी अच्छी लगती है, मैजिशियन की टाइप एनर्जी है। बट पता नहीं, मुझे यहाँ पे थोड़ी वाइब भी अलग आ रही है। क्या है आर्कएंजल माइकल की रिलेशनशिप का पास्ट। आए भी थे पर्सन, छोड़ के भी गए थे और आए भी थे पास्ट में ही रिलेशनशिप में। जैसे कि इसमें था, प्रॉब्लम था, बट पास्ट में ही अभी का इमीडिएट पास्ट हो शायद। ये आपकी कोई विश फुलफिल हुई है, आपके पर्सन आए हैं टूवर्ड्स यू। गए थे, इन्होंने ब्रेकअप कर लिया था आपसे। आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी दूरियां थी। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी वाइब आ रही कि जैसी किसी फीमेल की वाइब आ रही है। ऑनर लॉर्ड, यस। तो एक एम्परर की एनर्जी यहाँ पे ना, मुझे एक फीमेल की एनर्जी आ रही है। जैसे किसी फीमेल की वजह से आपका रिलेशनशिप जैसे एंड हो चुका था। बहुत ज़्यादा कोई शातिर लेडी लग रही है मुझे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एंड हो चुका था आपके। आप जिनसे भी देखिए, आपके रिलेशनशिप में वैसे एक पैशन था। यहाँ पे मुझे लव की एनर्जी इतनी आई है, 9 ऑफ कप की एनर्जी, वो भी एंड ऑफ द डेक आई, एंड ऑफ द कार्ड आई है 9 ऑफ। जैसे कि यहाँ पे आपको वो मिल गया है जो आप चाहते थे ना इस पर्सन से, वो आपको मिला है। फाइनेंस का रोल रहा है इसमें कि थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत थी, ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। बट आपके रिलेशनशिप में ना, लव एनर्जी वाइज मैं बोलूँ तो इस रिलेशनशिप में लोगों ने झगड़ा बहुत लगाया था आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट ना, आप शायद आपने अपनी हिम्मत नहीं आ रही थी। आप अपनी कोशिशें लगातार जारी रखी आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर। हालांकि ये पर्सन आपको छोड़ के भी गए थे, इन्होंने आपसे मूव ऑन भी कर लिया था। सब रिश्ता छोड़ छाड़ के पर्सन चले गए थे, ये अगर आप देख रहे इसे। बट एक ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे हुआ है, एंड के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। तो ये जो चले गए थे आपको छोड़ के, उनके वापस वो भी आ भी गए हैं। और इस बार ये आए हैं तो अपने ग्रजेस के साथ आए। इन्होंने जो कुछ भी किया था आपके साथ, इनको पता है कि इन्होंने गलत किया था। इन्होंने पास में आपसे सॉरी मांग ली और आपसे सॉर्ट कर ली ये बातें। एक विश फुलफिलमेंट आपकी तो डेफिनेटली हुई है।
यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, किंग ऑफ फैंड्स देख के मुझे थोड़ी बहुत एम्परर की वाइब आई थी कि जैसे कि आपके पसंद थोड़े इगोस्टिक है, नेचर में झुकते नहीं है, अपनी ही बात मनवाते ये पर्सन। चलिए देखते हैं कि क्या है किंग ऑफ हैंड्स का एनर्जी। आप दोनों में झगड़े बहुत हुए थे, इतना डेफिनेटली झगड़ों की वजह से मुझे लगता है ये पर्सन आपसे छोड़ के गए थे। यहाँ पे किसी की एक ही कोशिश लगातार रही इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये पर्सन वापस आपके पास आए हैं। भले इनकी ऑफर छोटी हो या फिर बहुत इन्होंने टाइम लगाया है, बट इन्होंने माफ़ी एंड में मांग ही ली है। एक बात ये भी लग रही है यहाँ पे, या तो आप भी मुझे लगता है कि थोड़े इंट्यूटिव हो, आपने भी कोई मैनिफेस्ट किया था आपके पर्सन को कि जिसे आप, और उस मैनिफेस्टेशन का नतीजा दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर मैं वर्टिकली भी इनको रिलेट करूँ तब भी एनर्जी अच्छे से रिलेट होती है। देखिए आपके पर्सन, सॉरी गाइस, आपके पर्सन के लाइफ में ना आपके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं, डेफिनेटली थे पास्ट में। ये लव ऑप्शन मुझे ज़्यादातर लग रहे हैं। और एक बात ये भी है कि इसी के, क्योंकि आपके पर्सन रिलेशनशिप में ना पैशन की मांग ज़्यादा करते हैं, आई थिंक सो। तो इसकी वजह से इनके लाइफ में ऑप्शंस भी काफ़ी थे, बट क्या हुआ है ना कि कर्मा भी इनके साथ सडनली हुआ है। इन्होंने थोड़ी एक आपके होते हुए किसी और ऑप्शन के ट्राई करना, उनसे भी अपना रिश्ता बनाना, ये आपको पता है ना पता है पता नहीं, बट ऐसा इन्होंने डेफिनेटली किया है। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स देख के मुझे समझ में आया था कि आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी वजह से आप दोनों में काफ़ी सारे झगड़े होते थे, बहुत मनमुटाव होते थे। कभी कभी झगड़े बोल के भी बताए जाते, कभी कभी ना बोल के भी बताए जाते थे, ऐसा कुछ हुआ था। बट यहाँ पे एक इनको सडनली इंस्टेंट कर्मा भी मिला है। झगड़ा इन्होंने आपसे तो कर लिया था, बट देखिए ये तो उभरते तो मुझे आप ही लग रहे हैं, आपको इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए झगड़े, यही बात आई है। ये जिस तरीके से इस पर्सन ने आपसे हमेशा जगह हार्ट ब्रेक पूरी की पूरी एनर्जी दे देते, ओ माय गॉड। और मैंने सब ले लिया क्योंकि मुझे लगा शायद ये किसी की स्टोरी है। आप दोनों की रिलेशनशिप में डेफिनेटली 101% थर्ड पार्टी थी, 101% मैं बोलूँगी अभी। पहले तो मैंने सिर्फ ऑप्शन ही बोला था, बट 101% थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में झगड़े भी हुए थे, आपका दिल भी टूटा था। आपने अपनी उम्मीद नहीं हारी, आपने अपने होप नहीं हारी, आप अपने होप पे हमेशा ही रहे। बावजूद इसके आपका जो ये चल रहा था इमोशनल ड्रामा, वो कम नहीं हुआ। ये आपको लगभग आपसे ये पर्सन चले गए थे दूर, जैसे कि आपने इस रिलेशनशिप को लॉस्ट कर दिया था, क्योंकि आप दोनों में लगातार बहुत झगड़े हो रहे थे। इसके वजह से ये पर्सन डेफिनेटली आपको छोड़ के तो गए थे, मैं अभी श्योर, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। आप बहुत मिस करते थे इस पर्सन को, बट आप इस वक्त ना जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इस एनर्जी में आप आ चुके थे। आप खुद भी एक डिटैचमेंट वाले एनर्जी में आ चुके थे। तकलीफ़ आपको बहुत हुई है, 3 ऑफ सोर्स से जाके क्वीन ऑफ सोर्स तक आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बट आपने अपने आप को समेटा है फिर भी। देखती हूँ 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है इंजर। जी, दिल तो बहुत टूटा था आपका, आपको बैलेंस करने के लिए बहुत टाइम लगा। और आपका जो दिल टूटा था ना, आप एक बहुत गंदे तरीके से धोखा, बिट्रेल आपके साथ हुआ है। इस रिलेशनशिप ने आपको ये दर्द दिया है, और ये दर्द किसी और ने नहीं, आपके लव्ड वन ने आपको दिया है। आपको बैलेंस करने के लिए ना बहुत टाइम लगा है। आप धीरे धीरे करके आप तो बैलेंस की ओर आ चुके, और यहाँ पे मुझे लगता है अपने आप को आपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया था। जो भी कोई भी काम आपने शायद शुरू किया हो, या फिर आपका जो काम है आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड रहने लगे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप में जो धोखा आपको मिला था, ये जो बीट्रे आपके साथ हुआ था, उससे उभरने के लिए आपके पास कोई और शायद कोई और ऑप्शन भी नहीं था।
इस कार्ड के लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स आई है। तो मुझे लगता है जैसे कि अपने आप में ही काम में आपने बहुत फोकस आउट कर लिया था। काम के साथ ही वो होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते, परेशान होते, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एंगेज कर लेते हैं। वैसे आपने अपने आप को काम में बहुत एंगेज कर लिया था। ऊपर से आपकी कोशिश ये भी चल रही थी कि धीरे धीरे अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर ले। ये खुद आपने खुद को हील किया है, मैं इतना डेफिनेटली बोल सकती हूँ। हाँ, आप रोए हैं, अपनी बातें रखी, आप रोए हैं। ये तो ह्यूमन बीइंग है, ये तो हर किसी के साथ होता है। यहाँ पे ईश्वर भी आए तो उनको भी तकलीफ़ हुई है। हम तो फिर भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। आपको पता नहीं था कि इस हैंग सिचुएशन में ये पर्सन ने आपको रखा था, जैसे कि इस रिलेशन ये वाला, हालांकि ये उल्टा आया था, तो उसका यही कि हैंग सिचुएशन से आप निकल गए हैं और आपने खुद की एक स्टार्ट कर दी है और धीरे धीरे आप अपने आप को स्टेबल करने में लगे थे। डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया, तो ये स्टेबिलिटी की ओर आप जा रहे, एक ठहराव आपने अपने अंदर ला लिया था। अब देखते हैं द विच की एनर्जी क्यों है। अच्छा जी, तो ऐसा द विच की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ सोर्स एंड सन, सॉरी गाइस जी। हैप्पीनेस तो आपको मिली है, रिलेशनशिप में आपने वो मुकाम हासिल कर लिया था, जैसा आप चाहते थे वो आपको मिला है। ये अगर आप अपने देखिए क्या बात हो रही ना, कि इस तरीके से होने के बाद ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ऐसे लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। खुद डट के खड़े रहना, उतार चढ़ाव बड़े आए हैं लाइफ में, बट डट के खड़े रहना। और जी देखिए, ऊपर से एक पता नहीं किसकी एनर्जी में फीक कर रही हो भाई, ऊपर से तो आपकी पीठ पीछे बहुत खंजर, यहाँ पे कोई घुसा रहा है, आपको दर्द हो रहा है और आप ना बैठे हैं यही कप लेके, क्योंकि आपको पड़ी है बैलेंस करने की। और इस कार्ड को अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कुछ अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है, एक मेंटल पीस एंड वाटर, जैसे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं आप। पता है आपको तकलीफ़ हो रही है, पता है आपको दर्द मिल रहा है, पता है जिसने दिया वो, अगर किसी आपने नहीं, किसी इतने क्लोज वन ने दिया है, तो उस दर्द का वो बोलते हैं ना इफेक्ट 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। पराया आपका दर्द है वो हम लोग फिर भी सहन लेते हैं, बट कोई अपना जिससे हमने इतना माना, जिसके लिए हम इतना जिए, जिसके लिए ही हम जिए, उससे अगर कोई दर्द मिलता है तो उस दर्द का कोई अंत नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने रीडिंग की और उनका पेन देख के सच में मुझे बहुत बुरा लगा था। बट मैं आपको देखती हूँ, मैं आपकी सराहना करती हूँ कि इस तरीके से आपको अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, इस एनर्जी से आप धीरे धीरे आ रहे, बैलेंस कर रहे, फिर यहाँ पे आप ठहराव ला रहे, फिर आप अपने आपको एक सिचुएशन पे आके बैलेंस कर रहे हैं, और फिर आप थोड़ा लॉजिकल बन रहे, प्रैक्टिकल बन रहे हैं, अपने सूझबूझ के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, अपने लाइफ में हैप्पीनेस, और वो आपको मिल भी गई है। तो क्यों ना मानो भाई मैं आपको। द लॉर्ड ऑफ शेडो क्यों है, डेथ की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे, प्लीज गाइड में। मैंने बोला ना, एक एंड के बाद एक शुरुआत हुई है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको छोड़ के गए थे, इन्होंने मूव ऑन कर लिया था, बट देखिए यहाँ पे इनके जाने के बाद जिस जो अकेलापन आपको मिला है ना, इसके बाद अपने आप के ऊपर आपने काफ़ी काम किया है जी। ये टाइम आपका बहुत पेनफुल था, स्लीपलेस नाइट थी, किसी किसी के पैनिक अटैक दिख रहे, यहाँ पे किसी ने सुसाइडल थॉट तक सोचा हो, अपने आप को ख़त्म करना, पता नहीं, बहुत मेजर एक निगेटिव डिसीजन पे आप गए थे। बट इसे अकेले पढ़ने ना धीरे धीरे आप में एक समझ लाना शुरू कर दिया, और देखिए धीरे धीरे समझ लाते लाते आपकी कुछ अवेकनिंग हो गई, कुछ तो आपको आइडिया मिली, कुछ तो गाइडेंस आपको मिला, कुछ तो रास्ता आपको मिला कि जिससे आप अपनी लाइफ को किस तरह से पटरी पे ला सकते हैं, और आपने 101% लाया है।
यहाँ पे किंग ऑफ कप, आपको अपने पर्सन का प्यार डेफिनेटली मिला है, क्योंकि यहाँ पे विच की एनर्जी देखकर थोड़ा लगा कुछ स्पेल आपने किए हो, कुछ एनर्जी आपने डाली हो, कुछ हीलिंग आपने की हो, अपने आप को हील किया हो, या फिर आप खुद एक हीलर हो, ऐसा कुछ आपने किया है। सिक्स ऑफ एंथम्स की एनर्जी क्यों है, एथेम्स की एनर्जी क्यों है जी? मैंने बोला ना, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत आ रही है, मैजिशियन हाई प्रिस्टेस बहुत आ रहा है। इस आप बहुत इंट्यूटिव हो जी, अपनी इंट्यूशन की और अपना कुछ कुछ तो डेफिनेटली आपने किया है गाइस, डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है आपने, कुछ स्पेल किया है, हीलिंग की है, ऐसा कुछ तो आपने डेफिनेटली किया है। और ये इसी का नतीजा है कि ये पर्सन टूवर्ड्स यू वापस आए हैं। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है जी? एम्परर की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, ये आपके एम्परर वापस आए हैं आपके लाइफ में, 2 बार ही आई है। अब ये फर्म डिसीजन इन्होंने ले लिया, पास्ट में इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है। जजमेंट की एनर्जी भी फर्म डिसीजन ही बताता है कि इन्होंने फर्म डिसीजन ले लिया है कि इनके लाइफ से जो ऑप्शन है इसके हटा के इन्होंने आपके टूवर्ड से एक्शन लेना है, आपके साथ ही इन्होंने रहना है। ये आए हैं आपके पास। अगेन वैंड्स को एम्परर ने क्लेरिफाई किया है। जैसे कि इस पर्सन को पता चल चुका कि आप ही इनका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, ये इनको पता चल चुका है। नाइन ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई करें एंजल। जी, 10 ऑफ पेंटेकल्स है। आपकी फैमिली लाइफ पास्ट में ठीक हुई है, देखिए आगे ना पेज ऑफ कप, शुरुआत हुई है, गलती हुई है, माफ़ी भी मिली है, और इसके बाद शुरुआत भी हुई है आपकी रिलेशनशिप में। यस, और अब ये रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता आगे चलकर डिस्टर्ब होगा। आई एम सॉरी गाइस, आई एम वेरी सॉरी। आगे चलकर ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, आई डोंट थिंक सो, बट हम लोग फिर भी ना करंट एंड प्रेजेंट की एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि पास में एनर्जी आई है कि पास में आपके पर्सन ने जैसे डिसाइड कर लिया है कि इनको अब आपको छोड़ के नहीं जाना है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं इन पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी मैरिज लाइफ को ही प्रोटेक्ट करेंगे, अपने मैरिज लाइफ को एक स्टेबिलिटी देंगे, अपने मैरिज लाइफ में वो हैप्पीनेस ढूंढेंगे, और वहीं पे स्टेबल रहने की इस पर्सन के एनर्जी है। यहाँ पे मैरिड नहीं है तो ये पर्सन सोच रहे थे कि आपके साथ एक फैमिली बनानी है, और इस डिसीजन पे ये पर्सन फर्म है। तो अब देखते हैं आपके पर्सन का आपकी रिलेशनशिप का करंट एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है। कुछ एंजाइटी अभी भी है आपको, कोई आ रहा है बट फिर भी आपको इतनी एंजाइटी क्यों है? क्योंकि आने वाली की एनर्जी आपको लगती है कि परमानेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ झगड़े के अभी भी चल रहे हैं। कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर बातों बातों में झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, क्योंकि जो आया है उस पर शायद आपको पर्सन ने शायद बोला हो कि अब ऐसा कुछ होगा नहीं रिलेशनशिप में, बट शायद आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल रहते हैं। ये पर्सन फोकस कर रहे हैं अपने काम पर भी और रिलेशनशिप में भी, जजमेंट का वेट कर रहे हैं, या फिर जजमेंट हुआ है। 6 ऑफ कप,
कंपेयर किया जा रहा है आपको इस रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोग शायद लग रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो आपके पर्सन के मन में कंपैरिजन पैदा कर देते हैं कि फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत आए हैं, मैसेज में ले ही लेती हूँ। थ्री ऑफ सोर्स, यहाँ पे तो किसी का दिल तो टूटा है अभी भी, थर्ड पार्टी लग रही है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ वांड्स बॉटम ऑफ द डेक। रिलेशनशिप में करंटली तो सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग एंड स्ट्रगलिंग मुझे लग रही है। लोग है कि आप दोनों में झगड़ा लगाना छोड़ नहीं रहे हैं। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर एक कंपैरिजन पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आप है तो ऐसे कोई ऑप्शन आपको लेकर है, मतलब आपके साथ आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक ऑप्शन है तो वो इतना अच्छा है, आप ऐसे है, वो होते तो ऐसा करते, आप तो ऐसा कर रहे हैं। और ये थोड़ा आपको ना इनसिक्योर हो रहे हैं आप, थोड़ा आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है इस रिलेशनशिप में। हालांकि आप अच्छा बॉन्ड अपने पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, बट ये मैं बोलूँगी ना कि 70-30%, मतलब 70% इट्स एनर्जी अगेंस्ट यू मुझे लग रही है, 30% ओनली फेवरिंग दिस एनर्जी मुझे लग रही है। आपको लेकर बर्डन कैरी कर रहे हैं, आपको रिश्ते को जाने नहीं देना है, बट जी आपका दिल टूटा है अभी भी। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हैं ये कहीं और मैरिड है और आप कहीं और मैरिड है। और आप अगर परमानेंट यूनियन के बारे में सोच रहे, देखिए रिलेशनशिप तो रह सकता है, बट अगर आप कमिटमेंट चाह रहे तो मुझे वहाँ पे थोड़ी दिक्कत लग रही है। तो ये तो होने से रहा, ऐसे मामले में तो थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको ऐसे ही मिलने वाली है, क्योंकि जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं होता उस रिश्ते में जाने से अच्छा है कि थोड़ी तकलीफ़ आज हो, बट आप मैं सलाह दूंगी भाई आपको तो। अदरवाइज इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन, एक रिश्ता रहे हम खुश है, देन यू मे गो विद दैट। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आपकी भी फैमिली है, उनकी भी फैमिली है, तो बहुत मुश्किल होता है वो डिसीजन आना। और अगर ये पर्सन मैरिड और आप सिंगल हैं तब भी आपके लिए दिक्कत वाला ही मुझे सिनेरियो लग रहा है। इनका आना इतना आसान नहीं है। और या फिर आप दोनों मैरिड नहीं हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इनकी फैमिली, कुछ पर्सन है फैमिली के जो इस रिश्ते के खिलाफ़ है, और जो खिलाफ़ है आप रिश्ते के, वो हो सकता है आपके पर्सन के फादर हो, जिनके हाथ में सब कुछ फाइनेंस है, स्टेबिलिटी है। उनका कन्विंस होना बहुत मुश्किल लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, जी बहुत छोटा ऑफर दिया है इस पर्सन ने आपको। ये इनका ये इमेच्योर एनर्जी मुझे लगती है आपके पर्सन की। ये भले बोलते हैं आपके कि आप ये आपको परमानेंट स्टेबिलिटी देंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, बट अपने शब्दों पे रुकते नहीं, ठहरते नहीं हैं, खरे उतरते नहीं हैं। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है इंजन? आपको समझ नहीं आ रहा है कि काम कैसे करें, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से इस रिलेशनशिप को वापस पटरी पे लाया जाए, सोच रहे हैं आप, दिन बहुत सोच रहे हैं। फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है इंजन? यहाँ पे किसी की जलन की बू मुझे आ रही है। ब्यूटीफुल हो आप, अट्रैक्टिव हो आप, और इंडिपेंडेंट हो आप, आपका फाइनेंस बड़ा अच्छा है। कोई जलता है आपसे, और इसी जलन के कारण लगता है ना कि लोग आपके खिलाफ बहुत भड़काते हैं आपके पर्सन को, और इस रिलेशनशिप में काफ़ी झगड़े लगाने की अभी भी एनर्जी लग रही है। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एक बात मुझे ये भी लग रही है, आपके रिलेशनशिप में फाइनेंस का रोल मुझे लग रहा है, बार बार आ रही है एनर्जी मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की वजह से तो झगड़ा नहीं हो रहा है ना आप दोनों के बीच में।
जी यहाँ पे देखिए, 8 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करा है, 9 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टेबल पर्सन हो, इसीलिए विश फुलफिलमेंट आप हो सकता है आप ही ऐसे इस पर्सन के लाइफ में हो जिनसे जुड़कर आप इस रिलेशनशिप की सारी जो बोलते हैं ना खुशियाँ आपके पर्सन को मिल जाए। क्या है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल बहुत आ रहे हैं ना यहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ फाइनेंस का चक्कर लग रहा है। जी, बर्डन बहुत है, या तो वर्क का प्रेशर बहुत है आपके ऊपर, इन दिनों आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेके चल रहे हो। ये भी एक बात समस्या हो सकती है कि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी है आजकल, ध्यान नहीं दे पा रहे रिलेशनशिप के ऊपर। और रिलेशनशिप एक ही लोग है कि इसको भड़का भड़का के रिलेशनशिप में बहुत खराबी ला रहे, दूरियां पैदा कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। जजमेंट की एनर्जी क्यों है, या फिर आप अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर्मिट मोड में आपको आइसोलेट कर लिया कि आपने, क्योंकि अगर ये हार्ट ब्रेक और फोर ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है ना, आपको छोड़ना नहीं, आपको जाने नहीं देना है, बट क्या है ना, मजबूरन ही आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी दे दी गई है। इस वजह से आप सोच रहे डिवाइन पे आपने अपने आप को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया है कि अब मुझे डिवाइन जो करेंगे आप उसके साथ जाएंगे। आइसोलेट कर लिया, ज़्यादातर बात नहीं करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में आप उलझा लिया आपने। आपके सराउंडिंग काफ़ी सारे लोग हैं, बट आप किसी से बात नहीं कर रहे हो ज़्यादा आजकल। आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसी हो सकते हैं, बट आपकी रिलेशनशिप एक सन्नाटा छाया है। जी, मुझे पेंटेकल बहुत लग रहे हैं, पेंटेकल से कुछ तो है भाई, यहाँ पे चक्कर है, काम हो रहा है यहाँ पे, बट कोई ना, देखिए ये तो सोलमेट कनेक्शन आपका है, आप समझते हैं आपके पास लवर है, एक नहीं कई लाइफ से, कई जन्मों से आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो, बट पर्सन एक है बहुत पॉलिटिकल दिमाग से चल रहे, बहुत मैनिपुलेटिव है। फाइनेंस अगेन, रिलेशनशिप में काम किया जा रहा है, पॉलिटिकल दिमाग से काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बेस्ट फाइनेंस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जी कंपेयर किया जा तो रहा है यहाँ पे, बट पलटा आपका भारी मुझे लग रहा है इस वक्त। यूनाइटेड पर्सन आपसे हो रहे हैं आप जी। अगेन क्वीन ऑफ सोर्स, जी ये दिमाग से काम ले रहे, तो ऐसा नहीं कि आप उन्हें दिल से काम लेना ही कर रहे हैं आप। जी दिल से तो आप प्यार करते हो, बट आप भी दिमाग का भी यूज़ करते हो, आप भी उनको एग्जैक्टली सेम एनर्जी दे रहे हो जो वही आपको दे रहे। इसका मतलब ही नहीं कि आपके मन में प्यार नहीं, आपके मन में भी प्यार है, और ये पर्सन भी प्यार करते हैं आपसे। ये इतना हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप मिले हो, एक यूनियन तो करंटली आपका हो रहा है, बट ये बोलते ना कि अंदरूनी ये चीज़ें होती है कि अंदर ही अंदर एक खिटपिट होती है, माइंडली खिटपिट होती है, कुछ इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा क्यों किया, फिर इसने मुझे बात क्यों नहीं बताई। तो ये जो अंदर ही अंदर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना, माइंड कॉन्फ्लिक्ट, ये आप दोनों में आजकल बहुत चल रहा है, एंड आई कैन सेंस इट। ये पर्सन अटके तो डेफिनेटली है, इनको आपको जाने नहीं देना है, बट ये पर्सन कहीं अटके हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का ही रोल मुझे लग रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में 101% थर्ड पार्टी है। इनके फैमिली हो सकते थर्ड पार्टी, या फिर पर्सन। आप बहुत प्यार करते हैं, प्यार दोनों की ओर से मुझे दिख रहा है, बट दोनों ही अटके हैं कहीं तो। आपकी भी अपनी कुछ मजबूरी है, और आपके पर्सन की भी कुछ मजबूरी है, बट लेट गो तो दोनों को भी करना नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। बट गाइज, अगर आपके भी मन में कुछ, आप पॉलिटिकल माइंड दोनों के दिमाग से चलना ना, तो ये थोड़े रेड फ्लैग वाली एनर्जी मुझे लगती है। दोनों के मन में ये पॉलिटिकल दिमाग नहीं आना चाहिए। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, बट आप शायद मजबूर है, क्योंकि इन्होंने इस एनर्जी में आपको लाया है, ऐसा लगता है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है इंडिया, जी इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। जिनको आप अपना सोलमेट समझते हैं ना,
दिल तो इन्होंने आपका तोड़ा है। ये बहुत सीक्रेटिवली रहे, एक हिडन रिलेशनशिप शायद इस पर्सन ने रखा है अभी भी। अप्रोच करते ही आपको, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी इनको कैसी रखनी है कि ये रिलेशनशिप हिडन करना है, इसको जाहिर नहीं होने देना है, क्योंकि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसको वो छोड़ नहीं सकते, और आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है, बट वो हिडन रखना है रिलेशनशिप। देखते हैं क्या है आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर। चलिए देखते हैं क्या है आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर। या केंजा माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है, प्लीज़ गाइड मी। जी, विक्ट्री पहला ही कार्ड। बहुत ही स्ट्रगल है आपकी रिलेशनशिप में, मैं इतना तो समझ गई हूँ। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज माइंडसेट तो रहेगा भाई इस रिलेशनशिप में। तो आप कब भी आ गए, प्रॉपर डिसीजन तो नहीं होगा इस रिलेशनशिप में, बट यूनियन डेफिनेटली लग रहा है। अगर मैरिड है ना तब भी कंफ्यूज माइंडसेट रहेगा, तो हम लोग देखेंगे कैसे रहेगा, बट क्लियरिटी तो आ रही है। फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे भाई आप? जी, विश फुलफिलमेंट तो है आपके। 6 ऑफ कॉइंस, इक्वल गिव एंड टेक है आपको इस रिलेशनशिप में मिल रही है। क्वीन ऑफ कप, वेरी गुड। 9 ऑफ कप, ब्यूटीफुल एनर्जी आई है अब तक तो, और निकाल लेते हैं द व्हील। घूमेंगे बाहर अपने पर्सन के साथ, आपकी तो विश फुलफिल हो, पर्सन का प्यार भी मिल रहा है आपको। जी विश, यहाँ पे 999 नंबर दिखता है आपको, तो रीडिंग आपकी है। यहाँ पे मोस्ट व्यूअर को दिख रहा है आजकल 999 नंबर। 9 ऑफ कप भी आ गए, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए यहाँ पे। 4 ऑफ कॉइंस, जी छोड़ेंगे नहीं, कितनी भी स्ट्रगल हो, कितनी भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन क्यों ना हो, पर्सन जाने नहीं देंगे आपको, क्योंकि इनको भी पता है आपके साथ ही इनकी रिलेशनशिप की भाई हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, गुडनेस है। आप जैसा प्यार करने वाला इनको नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे मैरिड है, तो अपने मैरिड रिलेशनशिप को वैसे कोई ऐसे डिस्ट्रॉय भी नहीं करता। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कितनी भी आ जाए, सिचुएशन इस वक्त टफ है, फ्यूचर अच्छा है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड में, गाइड में आर्कएंजल माइकल। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, टेन ऑफ कप। देखिए 10 ऑफ कप में एंड हुई, 10 ऑफ कप से स्टार्ट हुई। फैमिली बन रही है, ऑलरेडी मैरिड नहीं है, और मैरिड है तो भाई रिश्ते में शुरुआत है, कंफ्यूजन निकल जाएगा। अच्छा जी, ये सॉफ्ट सोर्स ये था, यहाँ पे सॉफ्ट सोर्स है, रिलेशनशिप से सारा कंफ्यूजन हट जाएगा। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आपको, बट काम करेंगे इसके ऊपर भी आप। बाउंड्रीज रहेंगी, ट्रस्ट इशू रहेंगे आगे भी, बट आप करेंगे इसके ऊपर काम।
जी अगेन यहाँ पे कंपैरिजन जगलिंग, वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएंगे, सामने सारी बातें आ जाएंगे यहाँ पे। गाइस अगर कोई नॉइज आती है तो जस्ट इग्नोर इट। 6 ऑफ कॉइंस, हैंगमैन। हैंगमैन क्यों दिया है कन्या माइकल आपने? ये क्यों लटके हैं? इक्वल गिव एंड टेक मिलते मिलते क्यों लटक जाते हैं? जी हाँ, मैरिड रिलेशनशिप, कहीं और मैरिड लगता है अभी, ये भी बात आ गई। जी हाँ, ये कहीं और मैरिड है ना, तो ये थोड़ी लटकी हुई एनर्जी आपके लिए दे देंगे भाई। इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये रिलेशनशिप में। अगर ये कहीं और मैरिड है तो यहाँ पे थोड़ी लटकने वाली एनर्जी लगेगी आपकी भी, आपके पसंद के, या फिर रिलेशनशिप हो सकता है। बट देखिए आपको भी पता नहीं है, अगर ये कहीं और मैरिड है तो शायद आपकी भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं इनसे, आप बस साथ चाहते इनका, आप बस रहना चाहते इनके साथ, और इसीलिए 6 ऑफ कॉइंस ये पर्सन आपको देंगे। और आप दोनों के ऑलरेडी आप दोनों मैरिड है, तो यहाँ पे भी एक बात मुझे लग रही कि हैंगमैन की सिचुएशन से शायद निकल जाएंगे। सन जी, यही है, हैंगमैन निकल जाएगा, हैंग सिचुएशन निकल जाएंगे रिलेशनशिप से। प्यार मिल रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, सब कुछ आ रहा है रिलेशनशिप में, क्या ही बोलो, और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। सॉरी गाइस, 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा जी, शुरुआत हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। स्टॉक भी बहुत करेंगे, आप भी करेंगे, पर्सन भी करेंगे, निगाह बने रखेंगे। शायद हो सकता है ये पर्सन उम्र में छोटे हो आपसे, थोड़ी इमेच्योर एनर्जी, बट देखिए इस रिलेशनशिप में मुझे अब नहीं लग रहा है, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। बहुत कंफ्यूज बहुत हो आप, मैं इतना समझ रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज माइंडसेट ना बहुत है। क्योंकि देखिए 9 ऑफ हैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, जी क्लैरिटी मिल जाएगी, बट बार फिर भी ना एक दिमाग में घूमेगा, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं ना अभी भी लाइफ में। ये मतलब ये कहीं और मैरिड होता तो ये तो हटने से रही भाई थर्ड पार्टी, बट आपके मन में रहेगा कि आपके पर्सन को लेके थोड़ी इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इशू, ऐसी कुछ बातें रहेंगी, आपकी ओर से दिख रही है। ये थोड़ी मैच्योर एनर्जी मुझे आपकी लग रही है यहाँ पे। 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है एंजल? कहाँ घूमे, ये भी रहेगा, यहाँ जाए वहाँ जाए, घूमेंगे भी बहुत आप। जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ से काम लेंगे, ऐसा नहीं आप कंफ्यूज माइंड हो तो नहीं, आप हिम्मत वाले भी हो। बहुत ज़्यादा प्यार होता है तभी कंफ्यूज भी होता है कोई भी। जाने नहीं देंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अगेन 7 ऑफ कप, ये तो जाने नहीं देंगे आपको। कितने ऑप्शंस क्यों नहीं, शायद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके रिलेशनशिप में आगे भी। अभी इनकी फैमिली हो सकती है, सिबलिंग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, इनका वर्क हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस एंड वर्क के बहुत कार्ड आ रहे थे, तो ये भी थर्ड पार्टी कभी कभी रोल पे कर देती है। तो बट ये पर्सन जाने नहीं देंगे, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखेंगे, लेट गो नहीं करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एनर्जी तो अच्छी दिखी मुझे, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो जाएगी। हो सकता है फाइनेंस को लेकर है, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक मैरिड रिलेशनशिप चाहते हैं तो हो सकता है कुछ हद तक ये पर्सन, क्योंकि वो भी बात है फंड की एनर्जी भी थी, कमिटमेंट अभी ना मिले बट इन फ्यूचर मिल सकती है, फ्यूचर ऑफ फ्यूचर मिल सकती है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, एंजल की क्या गाइडेंस रहेंगी मेरे दर्शकों के लिए। मैं एंजल्स से ही पूछूंगी अभी। यू आर रेडी? हेल्पफुल पीपल, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है जी, मैंने पहले बोला आपकी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बहुत है, स्ट्रगलिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बहुत रेडी, बट आई थिंक आप रेडी हो। रेडी नहीं हो तो लोगों की मदद आप ले सकते हो, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है।
जब भी आप रिलेशनशिप में आए ना गाइस, तो कुछ आपको हिंट थी कि ऐसा करना पड़ सकता है आपको। बहुत नेगेटिव हो रहे आप, वो नहीं होना है आपको। और क्या गाइडेंस है, वही बार बार वही है मैसेज आ रहे हैं, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। ये कंफ्यूज माइंडसेट वही आ रहा है। आपको साइन दिखाए जा रहे हैं गाइडेंस के तौर पर। वेट कीजिए, रुकने के लिए बोल रहे हैं एंजल। आप पे है और आप कर सकते हैं। तो ये थी गाइस आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कुछ मुझे और कुछ समझाने की ज़रूरत है, बहुत क्लियर कट मैसेज है। तो रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली आप बोलना, एंड जमे रहना इसी तरह से अपनी फैमिली में, फैमिली का हिस्सा बने रहना। सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम एंड शुक्रिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।